हाय एवरीवन, सो लेट अस जस्ट सी वन सैंपल पेपर फॉर सोशल साइंस सब्जेक्ट। जो भी चैप्टर्स आने वाले हैं मैंने थंबनेल में ही दे दिया है किस किस चैप्टर से मैंने ये क्वेश्चंस लिए हैं। हो सकता है बाकी बच्चों के एग्जाम में अलग अलग चैप्टर्स आ रहे हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। ओके, मोस्टली ये चैप्टर्स आ रहे हैं तो इसी बेसिस पे मैंने पेपर बनाया। 2.5 घंटे का टाइम रहेगा, 60 मार्क्स का पेपर है। जनरल इंस्ट्रक्शन से सारे क्वेश्चन कंपलसरी हैं। क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना है, आंसर करने से पहले आंसर साफ से लिखना है, एकदम नीट एंड क्लीन। मैप जो है क्वेश्चंस वो कंपलसरी है, मैप बेस्ड जो है। चलिए स्टार्ट करते हैं सेक्शन ए ऑब्जेक्टिव्स के साथ। पहले एक ओवरलुक ले लेते हैं क्वेश्चन का, फिर आंसर्स देखेंगे। पहला है क्रॉप्स ग्रोन ड्यूरिंग द साउथ वेस्ट मानसून सीजन आर कॉल्ड। जो साउथ वेस्ट मानसून सीजन होता है उस समय में कौन सी क्रॉप्स ग्रो होती है? राबी, जायद, देन खरीफ और प्लांटेशन क्रॉप। सेकंड है रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट इंडियन स्टेट in 1956 was mainly based on religion, language, climate या rivers. Then State Reorganization Act was passed in 1947, 1950, 1956, 1962. Then next देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 है in the barter system exchange take place without using goods, services, money या crops. Then iron pillar जो है मेहरौली में was erected during which period? या किसके समय में हुआ था? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त सेकंड, हर्ष या फिर अशोक। अ सेक्रेड प्लेस इज वन। सेक्रेड प्लेस कौन सा होता है? जो पॉलिटिकली इंपॉर्टेंट हो, स्पिरिचुअली सिग्निफिकेंट हो, इंडस्ट्रियल हो या मिलिट्री बेस्ड हो। देन नेक्स्ट देखते हैं 7th क्वेश्चन। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कब इफेक्ट में आया था? 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949 या 2 अक्टूबर 1948। रिपब्लिक इज अ कंट्री वेयर द हेड ऑफ स्टेट इज हेरेडिटरी इलेक्टेड रिलीजियस लीडर या मिलिट्री चीफ। डिमांड मतलब क्या होता है? क्वांटिटी ऑफ गुड्स कंज्यूमर वांट टू बाय या टोटल प्रोडक्शन या गवर्नमेंट सप्लाई या एक्सपोर्ट। देन 10th क्वेश्चन देख लेते हैं। जायद क्रॉप्स आर ग्रोन ड्यूरिंग विंटर, समर, मानसून या ऑटम सीजन। देन डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट इज अ प्रॉब्लम इन बैंकिंग, बार्टर सिस्टम, डिजिटल पेमेंट या ऑनलाइन ट्रेडिंग। 12th क्वेश्चन है, 1 मार्क है तो ये लास्ट है। द हेड ऑफ द स्टेट इन इंडिया इज प्रेसिडेंट। हेड ऑफ स्टेट कौन है? प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर या गवर्नर। अब हम सेक्शन बी देख लेते हैं। वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है, इसमें 3 क्वेश्चन है, दो मार्क्स के। डिफाइन बार्टर सिस्टम, व्हाट इज सेक्युलरिज्म, व्हाट इज सेक्रेट ज्योग्राफी। अब इनके आंसर हम बाद में देखेंगे। सेक्शन सी है, यहाँ पर 5 क्वेश्चन है, 3-3 मार्क्स के। एक्सप्लेन एनी 3 फैक्टर्स अफेक्टिंग द क्लाइमेट ऑफ इंडिया। डिस्क्राइब एनी 3 अचीवमेंट्स ऑफ गुप्ता पीरियड। एक्सप्लेन हाउ लैंड बिकम सैक्रेड। व्हाट आर 4 फीचर्स ऑफ स्टेट। डिफरेंशिएट बिटवीन होल मार्केट एंड रिटेल मार्केट। देन नेक्स्ट सेक्शन है डी, इसमें केस बेस्ड क्वेश्चन है। तो टोटल 12 मार्क का ये सेक्शन है। 21 जो है इसमें केस दिया हुआ है, रीड करते हैं। बार्टर सिस्टम में गुड्स और सर्विसेज एक्सचेंज होते हैं डायरेक्टली बिना मनी को यूज किए। हाउएवर पीपल फेस्ड प्रॉब्लम्स, इसमें प्रॉब्लम्स होती है जैसे डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, डिविजिबिलिटी या स्टोरेज डिफिकल्टीज होती हैं। इन प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के लिए मनी वाज इंट्रोड्यूस। अब इस बेसिस पे 5 क्वेश्चन है, 1-1 मार्क के। बार्टर सिस्टम क्या होता है? डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट क्या होता है? देन मेंशन 1 प्रॉब्लम ऑफ डिविजिबिलिटी। व्हाई वाज मनी इंट्रोड्यूस्ड? स्टेट 1 फंक्शन ऑफ मनी। मनी का कोई एक फंक्शन बताना है। क्वेश्चन नंबर 22 है, 4 मार्क्स का। इसमें भी एक केस दिया है। गुप्ता पीरियड इज ऑफन called the classical age of Indian history. Art, literature, science and metallurgy flourished during this time. Iron Pillar of Delhi is an example of advanced metallurgical skills. So इसमें 4 क्वेश्चन है क्योंकि 4 मार्क्स का है। पहला है, एक मार्क्स के सारे है ना। आयरन पिलर किसने इरेक्ट करवाया, बनवाया? Why is the Gupta period called classical age? Then name 1 literary figure in this period. Mention 1 scientific achievements of the Gupta period. देन 23rd है, ये पैसेज है एक छोटा सा। रीड इंडिया इन अ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक इन India is a democratic republic. In a democracy, people elect their representative. In a republic, the head of state is elected and not hereditary. The constitution protects the rights of citizen. तो पहला क्वेश्चन है, 3 मार्क्स का है ये, तो टोटल 1-1 मार्क्स के सारे हैं। डेमोक्रेसी क्या होता है, रिपब्लिक क्या होता है और कॉन्स्टिट्यूशन क्यों इंपॉर्टेंट है। फिर सेक्शन ई है, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है। इसमें 2 क्वेश्चन है 5-5 मार्क्स के। हमें पहले में इंपॉर्टेंस बताना है मॉनसून का इंडियन एग्रीकल्चर में और मेन फीचर्स बताने हैं क्रॉपिंग सीजन जो इंडिया में है उसका। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेक्शन एफ है, मैप वर्क। ये जो क्वेश्चन 26 है, इसमें एक मैप मिलेगा आपको, उसमें पाटलिपुत्र, थार डेजर्ट या एक रिवर जो है नॉर्थ इंडिया की, 1 नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया और वेस्टर्न कोस्टल रीजन को शेड करना है। ये सारे आपको मार्किंग करनी है। ओके, तो चलिए अब आंसर्स देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम एमसीक्यू के साथ स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन था, क्रॉप जो साउथ वेस्ट मानसून सीजन में ग्रो होती है उन्हें हम क्या कहते हैं? खरीफ क्रॉप, क्योंकि इन क्रॉप्स में पानी की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। फिर सेकंड है,
रीऑर्गेनाइजेशन इंडियन का जो स्टेट का हुआ था मेनली 1956 में लैंग्वेज के बेसिस पे हुआ था, लिंग्विस्टिक डिवीजन हुआ था। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट कब पास हुआ था? 1956 में हुआ था। द बार्टर सिस्टम एक्सचेंज टेक प्लेस विदाउट यूजिंग मनी। देन आयरन पिलर जो है वो किसके समय में इरेक्ट हुआ था? चंद्रगुप्त सेकंड के समय में। सेक्रेड प्लेस वो होता है जो स्पिरिचुअली सिग्निफिकेंट होता है, आत्मिक तौर पे बहुत महत्वपूर्ण रहता है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। ये 1 जो लिखा है ब्रैकेट में, मतलब ये 1 मार्क का क्वेश्चन है। मार्क्स के हिसाब से कैसे आंसर लिखने हैं वो मैंने अच्छे से समझाया है ना। मार्किंग स्कीम आपको फॉलो करनी चाहिए आंसर लिखते वक्त। देन रिपब्लिक इज अ कंट्री जहां पे हेड ऑफ स्टेट कौन होते हैं? इलेक्टेड होते हैं। डिमांड का मतलब होता है कि क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज वांट टू बाय। देन नेक्स्ट है जायद क्रॉप्स आर ग्रोन ड्यूरिंग द समर सीजन। फिर 11th है डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट इज अ प्रॉब्लम इन बार्टर सिस्टम। बी देख लेते हैं, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। इसमें 2-2 मार्क्स के 3 क्वेश्चन है। बार्टर सिस्टम क्या होता है? बार्टर सिस्टम इज अ सिस्टम ऑफ एक्सचेंज इन विच गुड्स एंड सर्विसेज आर एक्सचेंज डायरेक्टली विदाउट यूजिंग मनी। नाउ व्हाट इज सेक्युलरिज्म? सेक्युलरिज्म मतलब होता है द स्टेट डज नॉट फेवर एनी रिलीजन। स्टेट का कोई रिलीजन नहीं होता और हर रिलीजन को इक्वली ट्रीट किया जाता है। सेक्रेड ज्योग्राफी क्या होता है? सेक्रेड ज्योग्राफी रेफर्स टू द नेटवर्क ऑफ सेक्रेड प्लेसेस स्प्रेड अक्रॉस अ रीजन विच मेक्स द लैंड स्पिरिचुअली सिग्निफिकेंट। मतलब ऐसी पवित्र जगह है जहां पर पूरे जो जगह है उसको सेक्रेड पवित्र माना गया है और स्पिरिचुअली आत्मिक तौर पर उसे सिग्निफिकेंट माना गया है, पूजनीय स्थल को हम कहते हैं। नाउ सेक्शन सी देखते हैं। इसमें शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस हैं। 3-3 मार्क्स के 5 क्वेश्चन है। पहला है 3 फैक्टर्स बताने हैं जो इंडिया के क्लाइमेट को इफेक्ट करते हैं। तो लैटिट्यूड, ऑल्टीट्यूड और डिस्टेंस फ्रॉम द सी। लैटिट्यूड मतलब जो इक्वेटर के पास के एरिया है वो ज्यादा गर्म होते हैं एज कम्पेयर टू फादर अवे। ऑल्टीट्यूड जैसे जैसे हाइट इंक्रीज होती है वैसे वैसे टेम्परेचर डिक्रीज होता है। सी से दूरी यानी कोस्टल एरिया जो है वहां पर मॉडरेट क्लाइमेट होता है। मॉडरेट यानी कि मीडियम क्लाइमेट होता है। वाइल इनलैंड एरियाज जो होते हैं मतलब समुद्र से दूर के जो एरिया होते हैं कोस्टल रीजन से, वहां पे एक्सट्रीम टेम्परेचर होता है। नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं 17th। तो डिस्क्राइब एनी 3 अचीवमेंट्स ऑफ गुप्ता पीरियड। तो पहला क्या अचीवमेंट हम लिख देंगे? देखो 1-1 मार्क्स के तीनों पॉइंट्स लिखने हैं। डेवलपमेंट इन आर्ट एंड आर्किटेक्चर सच एज अजंता केव्स एंड टेम्पल्स, ग्रोथ ऑफ संस्कृत लिटरेचर स्पेशली वर्क्स ऑफ कालिदास, साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस इंक्लूडिंग एडवांस मेटलर्जी लाइक आयरन पिलर। देन एक्सप्लेन हाउ लैंड बिकम्स सेक्रेड। मतलब किसी भी जगह को पवित्र कैसे बना दिया जाता है। तो प्लेसेस जो भी पवित्र होते हैं, सेक्रेड माने जाते हैं, वो एसोसिएट होते हैं डीटी से यानी देवी देवता से, सेंट से, किसी साधु सन्यासी से। सेक्रेड इवेंट्स बिकम होली। पिलग्रिमेज ट्रेडिशंस जैसे तीर्थ यात्रा वगैरह होती है वो लोगों को कनेक्ट करते हैं सेक्रेड साइट से। रिलीजियस बिलीफ्स जो होती हैं, धार्मिक जो मत होते हैं, धार्मिक विश्वास होते हैं और स्टोरीज जो चलती चली आ रही हैं समय से, ये क्रिएट करते हैं किसी भी ज्योग्राफी को एज अ सेक्रेड ज्योग्राफी। व्हाट आर द 4 फीचर्स ऑफ स्टेट? ये नेक्स्ट क्वेश्चन था। तो 4 फीचर्स यहाँ पे लिखने, 3 मार्क का क्वेश्चन है तो आप 3 भी लिख सकते हैं, 4 भी लिख सकते हैं ना। यहाँ मैंने 4 क्वेश्चन में दे दिया, 3 ही पूछेगा आपसे। सो 4 चीजें थी इसलिए मैंने यहाँ पे 4 लिख दिया है। डिफाइंड टेरिटरी, परमानेंट पॉपुलेशन, गवर्नमेंट एंड सोवर्निटी, ये 4 आपको लिखने हैं। नाउ डिफरेंशिएट बिटवीन होलसेल मार्केट एंड रिटेल मार्केट। तो होलसेल मार्केट में गुड्स जो है लार्ज क्वांटिटी में सेल होते हैं। बायर्स जो होते हैं वो रिटेलर्स होते हैं इसमें। देन रिटेल मार्केट में गुड्स जो है स्मॉल क्वांटिटीज में सेल होते हैं। बायर्स जो होते हैं फाइनल कंज्यूमर होते हैं। बायर्स यहाँ पे रिटेलर्स है मतलब बायर्स सामान खरीद रहे हैं फिर से बेचने के लिए, और यहाँ पे बायर्स मतलब जो सामान खरीद रहे हैं वो कंज्यूम करेंगे। ठीक है। नाउ नेक्स्ट देखते हैं। सेक्शन डी में केस बेस्ड है तो केस हमने पढ़ लिया था। पहला क्वेश्चन है इसमें व्हाट इज बार्टर सिस्टम। तो इसका आंसर आप लिखोगे एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विदाउट मनी। फिर व्हाट इज डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। तो ऐसी सिचुएशन वेयर बोथ पार्टीज मस्ट वांट ईच अदर गुड्स, जहां पे दोनों पार्टीज को एक दूसरे का सामान चाहिए तो उसे कहते हैं डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। देन मेंशन वन प्रॉब्लम ऑफ डिविजिबिलिटी। गुड लाइक कैटल कैन नॉट बी डिवाइडेड इजिली। व्हाई वाज मनी इंट्रोड्यूस। मनी को क्यों इंट्रोड्यूस किया गया? एज टू ओवरकम प्रॉब्लम्स ऑफ बार्टर्स। देन स्टेट वन फंक्शन of money act as a medium of exchange. Now next देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। इसी में जो सेकंड केस था हमारा, हु erected the iron pillar? चंद्रगुप्त सेकंड के समय में ये हुआ था। देन why is the Gupta period called classical age? Because art, literature and science flourished during this period of time. Then एक लिटरेरी फिगर बताना है, कालिदास के बारे में हमने इस समय का पढ़ा था। देन एक साइंटिफिक अचीवमेंट बताना है इस समय का, एडवांस मेटलर्जी आयरन पिलर। नाउ नेक्स्ट है ये वाला केस हमने पढ़ा था कि इंडिया एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है। तो डेमोक्रेसी क्या होता है? अ सिस्टम वेयर पीपल इलेक्ट रिप्रेजेंटेटिव। रिपब्लिक क्या होता है? जिसमें हेड ऑफ स्टेट इलेक्टेड होते हैं।
मोनार्कियल नहीं होते। व्हाई इज द कॉन्स्टिट्यूशन इंपॉर्टेंट? बिकॉज इट प्रोटेक्ट्स द सिटीजन्स राइट एंड लिमिट्स द पावर ऑफ गवर्नमेंट। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर सेक्शन ई है। अब लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है, 2 है 5-5 मार्क्स के। पहला है इंपॉर्टेंस बताना है मॉनसून का इंडियन एग्रीकल्चर में। तो ये प्रोवाइड करते हैं रेनफॉल फॉर क्रॉप्स एसेंशियल फॉर खरीफ क्रॉप्स, डिटरमाइंस एग्रीकल्चरल साइकिल, देन अफेक्ट फूड प्रोडक्शन एंड इकोनॉमी, फेलियर कॉजेज ड्रॉट एंड क्रॉप लॉस। अगर मॉनसून सही से नहीं आता है तो सूखा पड़ जाता है या फिर फसल जो है वो बर्बाद हो जाती है ना। देन नेक्स्ट है डिस्क्राइब द मेन फीचर ऑफ क्रॉपिंग सीजन इन इंडिया। तो 3 सीजन होते हैं, खरीफ, रबी एंड जायद। खरीफ ग्रोन ड्यूरिंग मॉनसून, रबी ग्रोन इन विंटर, जायद ग्रोन इन समर। क्रॉप साइकिल डिपेंड्स ऑन रेनफॉल एंड टेम्परेचर। ऐसे पॉइंट में लिखोगे तो आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे। अब मैप वर्क है, तो आपको इंडिया के मैप पे ये सारी चीजें रिप्रेजेंट करके दिखानी है। पाटलिपुत्र, थार डेजर्ट, जैसे पाटलिपुत्र जो है प्रेजेंट डे बिहार है ना। थार डेजर्ट वेस्टर्न राजस्थान वाला पार्ट है। 1 मार्क यहाँ पे आपको रिवर रिप्रेजेंट करनी है, जैसे गंगा बना दी। फिर मार्क 1 नेबरिंग कंट्री, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कोई सी भी कंट्री आप दे सकते हो, नेपाल दे दिया, भूटान दे दिया, म्यांमार दे दिया, बांग्लादेश दे दिया। कोस्टल बेल्ट को आपको शेड करना है, तो मैं आपको दिखा देती हूँ किस तरीके से आप ये करेंगे। तो ये देखो, जैसे यहाँ पे पाटलिपुत्र है, ये रेड वाला जो डॉट है, ठीक है। फिर यहाँ गंगा रिवर, ये ब्लू कलर से जो मैंने ये वाला मार्क किया है। यहाँ थार डेजर्ट है, ये जो मैंने ऑरेंज कलर से मार्क किया है। फिर ये वेस्टर्न कोस्टल, ये जो ब्लू वाली लाइन है ये है ना। एक यहाँ पे ABCD मैंने लिख दिया है। नेपाल ये हमारा एक नेबरिंग कंट्री है। यहाँ पे आप बांग्लादेश भी लिख सकते थे। ओके, तो इस तरीके से आप मार्किंग कर लेंगे। एक एक जो पॉइंट्स हैं उसके एक एक मार्क्स हैं। ओके, सो विद दिस वी आर डन विद द सैंपल पेपर। एक और सेट इसका मैंने दूसरे वाले चैनल जानकी स्टडी कॉर्नर पे अपलोड कर दिया है। किसी भी चैप्टर के किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए तो व्हाट्सएप नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां जाके आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। ओके, जानकी स्टडी कॉर्नर का भी लिंक दे दिया, वहां से सेकंड सेट या और भी जो सैंपल पेपर्स मैं अपलोड करूंगी प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो विल मीट वेरी सून, टिल देन प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। थैंक यू सो मच।